तो रीट भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण और उस पर सुभाष गर्ग क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। सार्वजनिक जीवन रहा है, लोग जुड़ते हैं करते हैं, लेकिन ये नहीं है कि आज मेरा कोई मित्र कोई गलती कर दे या मेरा कोई साथी गलती कर दे तो उसके लिए जिम्मेदार मैं हूं। कानून अपनी कार्रवाई करेगा, कानून से ऊपर कोई नहीं है। और मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि जिस तरह से आपने देखा होगा गैंग बार होते हैं, गैंग बार में क्या है, गैंग एक दूसरे की वर्चस्व की लड़ाई लड़ते हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि एसओजी को इस बात की तहमी जाना चाहिए, कहीं ये जो पेपर लीक कराने वाले और नकल का जो गिरोह है इनमें आपस में गैंगवार है, तो इस तय तक भी जाना चाहिए। और जिन लोगों ने ये तथ्य तक जो जारी है, एसओजी बिल्कुल सही दिशा में काम कर रही है, खुद कटारिया जी ने इस बात को सराहा है। तो मैं तो कहना चाहूंगा कि राजनीतिक नेताओं को, विरोधियों को, या जो भी बीजेपी के हमारे साथी हैं उनको इंतजार तो करें। पहले निष्कर्ष आने से पहले किसी को आरोपित कर देना, किसी की छवि को धूमिल करना, किसी की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाना, अगर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब बात करते हैं ये कि भाई आप एजेंसी जब काम कर रही हैं तो उन पर आप विचार तो करिए ना। तो उस तक भी जाना चाहिए कि इन गैंग के जो भी लोग हैं, जो भी संपर्क सूत्र है, जो उनको गिरफ्तार भी किया है एसओजी ने, जो नकल या पेपर लीक के मामले में कहीं भी लिप्त हैं, उनके संपर्क सूत्र उन गैंग लीडर्स के, उनके किस किस राजनीतिक नेताओं से हैं, ये भी एसओजी को जांच में आना चाहिए, जिससे ये मालूम पड़ सके कि भाई अल्टीमेटली इसके पीछे है कौन। और हमारे मुख्यमंत्री जी की बिल्कुल स्पष्ट मंशा है, बार बार उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि हम इस गिरोह को, नकल को, पेपर लीक वाले सिस्टम को खत्म करना चाहते हैं। कानून भी सरकार ला रही है, न्यायिक जांच भी बैठा दी गई है, एसओजी काम कर रही है। अभी बात करते हैं कि साहब सीबीआई से जांच कराई जाए, तो भाई क्यों आपकी केंद्र में सरकार है, सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स तो वैसे भी दुरुपयोग करते रहे। आप ये चाहते हैं कि हमारी वहां केंद्र में सरकार है तो राजनीतिक दबाव बना करके सरकार की छवि को धूमिल करना चाहते हैं। एसओजी विश्वास नहीं है, और ये हमेशा रहा है जब जिस राजनीतिक दल की सरकार के प्रदेश में नहीं होती है और देश में होती है तो इस तरह के आरोप हमेशा लगाए जाते हैं, जिससे कि उन एजेंसीज का दुरुपयोग करके राजनीतिक दबाव बनकर और सरकार जो एक लोकप्रियता के साथ काम कर रही है उसकी छवि को खराब करने का। तो पहले डोटासरा जी का नाम घसीटा गया, अब आपका नाम घसीटा जा रहा है, डोटासरा जी को बिल्कुल परे कर दिया है, तो कहीं ना कहीं कोई माइलेज लेने का कोई प्लान तो नहीं किसी को? मैं देखिए, अब कुछ हमारे राजनीतिक मित्र भी हो सकते हैं, राजनीतिक विरोधी भी हो सकते हैं, और इस तरह का एक प्रयास कर रहे हैं। कई बार आपने देखा होगा मेरा अखबारों में सब मंत्री पद से बर्खास्त किया जाएगा, हटाया जाएगा, पहले भी चला था जब मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा था, क्योंकि पहली बार एमएलए बना, पहली बार मंत्री बन गया। तो कुछ लोग जो मेरे से जेलस रखते हैं, राजनीतिक जेलस रखते हैं, और वो इसमें सक्रिय होकर के और काम कर रहे हैं। एक आज मैं पढ़ रहा था कि साहब इतनी विचारधारा के लोग पहले भी, आप जिस सरकार जिसकी भी रही है, बीजेपी की सरकार रही थी, तो क्या बोर्ड के अध्यक्ष वो नहीं बने थे? जब भरत राम कुमार और विमल प्रसाद अग्रवाल जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश अध्यक्ष रहे थे, वाइस चांसलर्स बने थे। तो एक सामान्य प्रक्रिया है, कमेटी होती है, वो सर्च करती है, सिलेक्शन करती है, उसके आधार पर वो होता है। और फिर कोई भी गलती करे, चाहे वो सुभाष गर्ग हो चाहे कोई हो, मैं ये कह सकता हूं कि कानून अपना काम करेगा, कानून से ऊपर कोई नहीं है। लेकिन मैं ये कहना भी चाहूंगा राजनीतिक विरोधियों से कि एजेंसीज को स्वतंत्र रूप से काम करने दें, उनके ऊपर अनावश्यक दबाव ना डालें, एक माहौल ऐसा पैदा नहीं करें कि जो ट्रायल करके मीडिया के माध्यम से इस तरह का एक माहौल बनाया जा रहा है। मैं तो ये कहता हूं कि पूरी जांच होनी चाहिए। जिसने भी सूत्र दिए, जैसे माननीय करोड़ी मीना जी ने कहा कि मैंने 2 महीने पहले बता दिया था, तो इसकी भी जांच होनी चाहिए कि कहां से वो संपर्क सूत्र, उनके तार कहां तक जुड़े हुए हैं, जिससे कि जो गैंग है, मुझे कोई भी जानकारी मिली है कि जो बिश्नोईज और इस तरह के गैंग हैं वो सक्रिय हैं, तो उनके भी संबंधों का एसओजी को खुलासा करना चाहिए कि अल्टीमेटली ये जो रामकृपाल मीणा, इसके सूत्र, इसको किस तरह से किया गया प्लान, या कहां से क्या हुआ। करोड़ी मीणा जी कह रहे हैं कि मेरे पास सारी चीज जानकारी है, तो इसका मतलब जो गैंग की आपस की लड़ाई है वर्चस्व जो करके, और ये चाहते होंगे, जैसे ये गैंग बार चाहता है कि इसको खत्म कर दिया जाए जो मेरा वर्चस्व है, लेकिन हमारी सरकार की स्पष्ट मंशा है कि इस तरह की व्यवस्था पुख्ता कर दिया कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, जो हमारे युवा बेरोजगार हैं उनके साथ अन्याय ना हो, और एसओजी जो काम कर रही है वो उस तह तक पहुंच रही है कौन व्यक्ति लाभार्थी हुआ, किस व्यक्ति ने लीक में भूमिका निभाई, तो उसको आने दो रिपोर्ट को। रिपोर्ट आएगी तो हम संवैधानिक पदों पर बैठे माने लोग कभी इस तरह का काम कर सकते हैं। और अगर एसओजी करती है तो 1 मिनट में जो है सुभाष गर्ग उन लोगों में से है जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए काम नहीं करता, एक सुस्ता के साथ काम किया है। संबंध होते हैं, आज आपके संबंध किसी के साथ है, मीडिया मान लो ऑर्गेनाइजेशन को एक व्यक्ति की गलती की वजह से पूरा मीडिया ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी जवाबदेही हो जाएगा या वो उसको आरोपी मान लिया जाएगा। पहला आरोप आने, जांच रिपोर्ट तो आ जाने दो।
सर ये बात की जा रही थी कि सीएम के निकट होने के कारण जो है आप पर सीधा टारगेट किया जा रहा बिल्कुल था। मेरे को मैं तो जब से एमएलए बना हूं, जब से मंत्री बना हूं, मैं बहुत सारे राजनीतिक मित्रों को, राजनीतिक विरोधियों के गले नहीं उतर रहा हूं। और अभी मैंने देखा कि हमारे बीजेपी के महामंत्री प्रदेश के भजन लाल जी, उन्होंने प्रेस नोट जारी किया। वो भरतपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं, वहां अपनी भूमिका तलाश रहे हैं। तो एक विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक छवि का धूमिल करके और वो एक प्रयास कर रहे हैं। और 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, आप ये भी जान रहे हैं, वो भी मकसद है कि किस तरह से सरकार को जो है वो किया जाए। लेकिन मैं ये कह सकता हूं, कानून को अपना काम करने दी जानी चाहिए। एजेंसियां स्वतंत्र है और बहुत अच्छा काम कर रही है एसओजी। कितनी जल्दी, खुद कटारिया जी ने इस चीज को सराहा है, शानदार काम कर रही है, उन पर विश्वास रखिए। सर, कांग्रेस विचारधारा का जो संगठन है राजीव गांधी स्टडी सर्कल, जो आप लंबे समय से चला रहे हैं, उसे लेकर के भी खासतौर पर टारगेट किया गया। एक चीज बताइए, कोई भी, जब हम सार्वजनिक जीवन में होते हैं, शिक्षक संघों में काम किया है हमने, शिक्षण सेंटरों में जब शिक्षाविदों काम करते हैं तो शिक्षाविदों का जहां भी नियुक्त किया जाता है उसके पैनल सिस्टम है, सर्च कमेटी होती है, सिलेक्शन कमेटी, उसके आधार पर चयन किया जाता है। और ये पहले भी होता रहा है। बीजेपी सरकार में क्या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के लोग नहीं बने थे? एक भी व्यक्ति बता दीजिए उनके अलावा आया था क्या? पूरे शासन का आंकड़ा मैं आपको दे सकता हूं। जब किन किन व्यक्तियों को, जो राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के पदाधिकारी थे और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश पदाधिकारी रहे, वो बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे, कुलपति भी बने। तो ये तो सब, ये हर राज्य में ये होता है, हर राज्य या हर देश में भी होता है। और अभी भी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के वीसी बनाए जा रहे हैं, क्या वो उस आधार पर नहीं बन रहे? तो ये तो सब कहने की बात है। इन चीजों को वो एक राजनीतिक माइलेज देना चाहते हैं। लेकिन मैं ये कह सकता हूं, मुझे कानून पर पूरा विश्वास है। एजेंसीज अपना काम कर रही हैं। मैं तो यही अपील करना चाहूंगा, एजेंसीज को स्वतंत्र रूप से काम करने दें। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। वैसे आपने कहा गैंगवार की बात, कहीं ये बिश्नोई बनाम मीना कुछ इस तरह का चीज तो नहीं? कुछ भी संभावित हो सकता है। किरोड़ीलाल जी के पास में सारी जानकारी है सर। मैं यही तो कह रहा हूं, अल्टीमेटली किसी भी व्यक्ति के पास कोई भी जानकारी आ रही है तो एजेंसीज को उस जानकारी की तह तक पहुंचना चाहिए, मतलब टॉप से लेके बॉटम तक जाना चाहिए कि भाई अल्टीमेटली तो वो सूत्र मिलेंगे, कॉल डिटेल्स निकलवाई जाएं। जब से रीट का एग्जाम का घोषणा हुई तब से लेके अब तक इनकी जो ये पकड़े गए हैं, इनकी कॉल डिटेल्स, उनके राजनेताओं की, कोई भी राजनेता हो, उनकी भी कॉल डिटेल्स निकलवा ली जाएं कि नकल, इस पेपर लीक के मामले में जो लोग भी इन्वॉल्व हैं उनके संपर्क सूत्र क्या रहे। कल रिश्ता की ओर से आपको कार्यकारिणी से पदमुक्त कर दिया गया, मेरे को खुद को ही बड़ा अजीब लग रहा है। मेरे 4-5 सालों से तो मुझे कोई ये नहीं मालूम कि मैं संरक्षक हूं क्या उसका। 3 साल जब से मंत्री बना हूं, मैं किसी कार्यकारिणी, मुझे आज तक न्योता ही नहीं आया कि मुझे किसी बैठक में नहीं बुलाया गया। और खुद जो संगठन के पदाधिकारी, जो हमारे राजनीतिक मेरे विरोधी भी हैं, वो खुद 9 साल से इलेक्शन नहीं कराया। 9 साल से जिस संगठन का इलेक्शन नहीं हुआ हो तो उसकी कार्यकारिणी या उसके द्वारा निर्णय लेने क्या है, ये तो केवल क्या है कि वो ही मेरे जो राजनीतिक मित्र हैं वो एक माहौल पैदा करके देना चाहते हैं मैसेज कि ऐसा क्या पद है, संविधान में पद की कोई व्यवस्था ही नहीं है संरक्षक की। तो ये तो केवल वही है कि वो कुछ हमारे राजनीतिक मित्र और कुछ राजनीतिक विरोधी मिलकर के वो एक जो प्रोफेशनल जो जेलसी होती है, पॉलिटिकल जेलसी होती है, उस पर काम करना चाहिए। राजीव गांधी स्टडी सर्कल पर भी आरोप लगाया जा रहा है कि उनके पदाधिकारी दे दिया। सर, ये कल किरोड़ीलाल जी कह रहे थे कि आरएलडी से एकमात्र विधायक होने के बावजूद भी उनको मंत्री परिषद में शामिल किया गया, ऐसा क्या कारण था? और इसके बाद में भी जो है उनको हर काम में आगे रखा जाता है, तो ये क्या, किस तरह की बात है सर? अब मैं इस पर कोई वो नहीं करूंगा, लेकिन एक बताइए, क्या आरएलडी का एकमात्र विधायक होने से क्या वो मंत्री नहीं बन सकता? हमारा पूर्व अलायंस था, इलेक्शन पूर्व अलायंस था, तो नहीं चलो, जब पूर्व अलायंस होता है, प्री अलायंस होता है, तो उसमें निश्चित रूप से ये होता है कि भाई कोई भी चाहे 1 जीत के आ रहा है, चाहे 2 जीत के आ रहा है, 5 जीत के आ रहा है, उनको जो उसके आधार पर बनाया जाता है, मंत्रिमंडल में लिया जाता है और ये उच्च नेतृत्व तय करता है। हाईकमांड कांग्रेस का, हमारे राष्ट्रीय लोकदल का नेतृत्व तय करता है। तो मैं तो कह रहा हूं, इसीलिए तो नहीं मैं गले उतर रहा हूं लोगों के कि एकमात्र विधायक, उसको मंत्री बना दिया, इस तरह की बहुत कोशिशें भी की गई। पर मुझे कानून पर विश्वास है, परमपिता परमेश्वर पर विश्वास है। मैं बताइए, ये हमेशा से होता रहा है, जो भी राजनीतिक प्रदेश में दल विरोध में होता है और अगर उसकी सरकार केंद्र में है तो उसको अपनी एजेंसियों में बड़ा भरोसा रहता है ना। मैं ये तो कह रहा हूं, क्या सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स फ्री है? जिस तरह से कालों में उसका राजनीतिक दुरुपयोग किया गया है, राजनीतिक विरोधियों के लिए उसका इस्तेमाल किया गया चुनावी फायदा लेने के लिए, तो क्या गारंटी है
आप ये एसओजी को पहले एक रिपोर्ट तो आने दो ना, दूध का दूध पानी का पानी होने दो। और खुद आज कटियार जी ने खुद भी कहा है कि एसओजी बहुत अच्छा काम कर रही है। एजेंसी कोई भी काम करे उसको स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए, किसी भी दबाव में नहीं आना चाहिए। और मैं समझता हूं शानदार काम किया, इतने कम समय में सारी तह तक पहुंच रहे हैं और लगातार जारी है जांच। एक एक व्यक्ति जो भी लीक प्रकरण में जिसने भी पेपर लीक को प्रोत्साहित किया है उसको भुगता नहीं जाएगा, उसको मतलब मुक्त नहीं किया जाएगा, किसी तरह को उसको छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति। ये मैं कह सकता हूं। एसओजी का कहना है कि करीब 50 से अधिक सेंटर पर पेपर पहुंचा है, तो कि लीक माने जाए और साथ साथ देखिए अभी मैं इस बारे में कमेंट ही नहीं कर सकता हूं। जब एसओजी काम कर रही है, लेट कम रिपोर्ट को आने दीजिए, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखिए एसओजी का भी अब देखिए, आज मुख्यमंत्री जी ने भी स्टेटमेंट दिया कि भाई रद्द करना तो 2 मिनट का काम है, लेकिन जो लाखों बच्चे बैठे और जिनका सिलेक्शन हुआ है वो भी तो है, ये कोई उपाय नहीं है। एक एक व्यक्ति जिसने लाभ पहुंचाया है, जिसको लाभ मिला है, पहले आइडेंटिफिकेशन तो हो जाए। मान लीजिए वो 150 लोगों के पास पहुंचा, 1000 लोगों के पास पहुंचा, 200 लोगों के पास पहुंचा, आइडेंटिफिकेशन होने दो, उसके बाद जो भी होगा सरकार काम करेगी। सर देखिए आप उस कमेंट तरह से बर्खास्त किया सर, क्या माना जा रहा है कि उनकी भूमिका के कारण उनको बर्खास्त किया गया या फिर केवल एक प्रशासनिक जिम्मेदारी उनके पास होने के कारण? देखिए अब ये तो एसओजी बता सकती है, मैं मानता हूँ ये है, पर ये मैं कह सकता हूँ कोई भी कितनी भी इस पदों पर बैठा हुआ व्यक्ति लीक प्रकरण में नहीं हो सकता, मेरा ये मानना है। फिर भी जो एसओजी जांच कर रही है, अभी मैं इस तरह के स्टेटमेंट देने से कोई, क्योंकि एसओजी दबाव में आती है, राजनीतिक उस तरह का कोई स्टेटमेंट। एसओजी एक स्वतंत्र रूप से काम कर रही है और शानदार काम कर रही है, और पहले भी उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, अभी भी अच्छा काम कर रही है। तो दूध का दूध पानी का पानी कर रही है। मैं तो अपने मीडिया फ्रेंडों से ये जरूर कहना चाहूंगा कि कभी भी बिना किसी तथ्यों के कोई भी व्यक्ति आज ये कह दे कि एक्स मुख्य वो है, सूत्रधार है, तो बिना उसकी जानकारी ली हो, या तो एजेंसी की रिपोर्ट में आया हो, कहीं उन्होंने सस्पेक्ट जाहिर किया हो, तब देना चाहिए। सर भर्तियों की कमेटी में आप भी शामिल रहे, लगातार बेरोजगारों से आप संपर्क में रहे, एक नकल विरोधी कानून की लगातार डिमांड की जा रही थी, अभी सरकार ने घोषणा भी की है। पहले भी ये कहा था कि प्रावधान किए जाएंगे कि जो भी इनमें लिप्त हो उनके खिलाफ में कठोर कानूनी कार्रवाई लाई जाएगी।